ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞു അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിയണം. അത് താൻ അനുസരിച്ചു. തന്നെ ദൈവം നേരിട്ടയച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷ്ഠയായ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ അയോധ്യയിൽ മോദി നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ BJP മനസ്സിൽ കണ്ടതൊന്നും നടന്നില്ല. അവർ കിട്ടിയ അയോധ്യയ്ക്ക് ചുറ്റും കണക്ക് കൂട്ടിയ വോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അയോധ്യയിൽ അവർ നിർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽക്കുക കൂടി ചെയ്തു. ആ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം അയോധ്യയിലേക്ക് മോദി തിരിഞ്ഞു പോലും നടന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും പ്രസക്തമാകുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്നും ഇന്നും അയോധ്യയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുമില്ല, പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുമില്ല. അയോധ്യയുടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी। तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं
और गरीबों की मदद करने की, पॉलिटिक्स हो राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है,